अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक की टॉपिक वाइज एक्सरसाइज जो कि आपके चैप्टर में टॉपिक के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको, और चैप्टर के लास्ट में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट बुक के हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर से विद इन द चैप्टर, वो शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपने इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस यूजिंग द गिवन डाटा। स्टूडेंट्स, आपको डाटा गिवन है, आपने इसमें एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है। N2 प्लस O2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होकर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2NO, यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्शन शो किया और आपको क्या प्रोडक्ट में मिला स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO, यानी कि NO के आपके पास 2 मोल्स बने हैं। अब स्टूडेंट्स, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है N2 की आपको गिवन है 958.38 किलो जूल पर मोल, ऑक्सीजन की है 498 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट्स, जो आपके पास न्यू एक बॉन्ड बना है, न्यू आपके पास एक बना है आपके पास कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्साइड स्टूडेंट्स, उसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है वो है -626 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ माइनस इसका साइन ये शो कर रहा है कि हमने पढ़ा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी बॉन्ड बनता है न्यू बॉन्ड तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स, और जब भी बॉन्ड टूटते हैं उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्टूडेंट्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में हमेशा आपको एनर्जी चाहिए होती है, एब्जॉर्ब होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस साइन है स्टूडेंट्स। उन्होंने साइन शो नहीं किया लेकिन इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का साइन है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो अब वहाँ पे आपको माइनस का साइन मिला है क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको तीनों एनर्जीज गिवन है तो आपने इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है। आइए स्टूडेंट्स, करते हैं इसको कि किस तरह से आप इंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट करोगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको तीनों की वैल्यूज़ गिवन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स रिएक्टेंट हमारे पास कौन से हैं, N2 प्लस O2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख दोगे N2, यानी कि N और ट्रिपल बॉन्ड N होता है, प्लस O में डबल बॉन्ड O है, तो आप लिखोगे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O डबल बॉन्ड O। अब स्टूडेंट्स N2 की वैल्यू थी 958.38 और O2 की वैल्यू थी 498। ये दोनों रिएक्टेंट थे तो आप दोनों रिएक्टेंट की एनर्जीज को सम कर लोगे, आंसर आएगा 1456.38। अब इसको आप सम करके आपने इसको साइड पे कर दिया। अब स्टूडेंट्स, जो आपके पास प्रोडक्ट बना था NO, उसके देखिए 2 मोल हैं, तो आप -626 को पहले 2 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स। जो आंसर आएगा इन दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट आपने कर लिया है स्टूडेंट्स। इंथैल्पी चेंज कितना है, 204, यानी कि 204.38 किलो जूल पर मोल। या आपने इंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म हीट एंड एंथैल्पी। आपने हीट और एंथैल्पी में डिफरेंस लिखना है। आइए स्टूडेंट्स, इसके आंसर को भी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको बुक से ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बुक पे पॉइंट्स भी मार्क करवा दिए थे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से इस बुक से मैं आपको दोबारा से पॉइंट्स की फॉर्म में समझा देती हूँ ताकि आप बुक से याद करोगे, मे भी आपके पॉइंट्स आगे पीछे हो जाएं। यहाँ से आप याद करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आप इजीली इसको याद कर लोगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे एंथैल्पी का। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, और हीट का आप पहला पॉइंट लिखोगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो जो स्टूडेंट्स आपकी एनर्जी फ्लो करती है हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। अब आप सेकंड पॉइंट लिखोगे एंथैल्पी का। स्टूडेंट्स, एंथैल्पी इसेंशियल पार्ट है किसी सिस्टम का, और ये डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी सिस्टम में, उसकी केमिकल कंपोजिशन पे और उसकी स्ट्रक्चर पे। लेकिन स्टूडेंट्स, हीट का आप सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन भी कर दिया स्टूडेंट्स, हीट का आप सेकंड पॉइंट ये लिखोगे, ये इससे मैच करता है। आप लिखोगे हीट इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, इट जस्ट कम्स एंड गोज।
ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे एंथैल्पी इज चेंज व्हेन हीट एंटर और लीव द सिस्टम, और इसका आप स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट लिखोगे हीट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप एंथैल्पी का पॉइंट नंबर 4 लिखोगे कि इस एंथैल्पी को हम मेजर करते हैं या इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल, और स्टूडेंट्स हीट का आप लिखोगे वी मेजर हीट इन जूल्स। ये स्टूडेंट्स आपके 4 डिफरेंस हैं एंथैल्पी एंड हीट के, जैसे मैंने आपको समझाए हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने जो पॉइंट आपने एंथैल्पी का लिखना है बिल्कुल अपोजिट सेम वही पॉइंट उसके सामने आपने हीट का लिखना है। होपफुली कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन वाई द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो कहते हैं एक्सप्लेन करें कि हमेशा जब भी बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही क्यों है, मीन्स कि हमेशा जब बॉन्ड बनेगा तो हीट रिलीज ही क्यों होगी, एनर्जी। अभी स्टूडेंट्स हमने देखा था ना कि जब मैंने आपको ये देखिए एग्जाम्पल समझाई थी, तो आप ये देखिए जहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बना था NO का, तो उसमें देखिए माइनस का साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग इज कि इसमें एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। माइनस साइन ये बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें हीट रिलीज हुई है। तो वो कहते हैं एक्सप्लेन करें कि हमेशा जब भी बॉन्ड बनता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही क्यों होता है। आइए स्टूडेंट्स इसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं कुछ लाइन्स बोलूँगी, स्टूडेंट्स आप इस पेज पे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप उस लाइन को लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, मैं बोलती हूँ, आप लिख लीजिए द बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग्स व्हेन एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, द बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग व्हेन एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप ये लिखेंगे, यहाँ से देखिए रीज़न क्या है, जब भी एटम बॉन्ड बनाते हैं दे मूव टू लो एनर्जी स्टेट, वो लो एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए वो रिलीज करते हैं एक्सेस एनर्जी। दिस रिलीज ऑफ एनर्जी मेक्स द प्रोसेस एक्सोथर्मिक। और स्टूडेंट्स यही जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रोसेस को बनाती है एक्सोथर्मिक। इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन है तो साथ एग्जांपल भी लिखोगे स्टूडेंट्स। पहले एग्जांपल आप लिखोगे 2H2 प्लस O2 गिव्स टू 2H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मोल प्लस ऑक्सीजन के ने आपको क्या दिया, 2 मोल ऑफ वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पहले माइनस का साइन लगाओगे, माइनस 571.6 किलो जूल इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 571.6 किलो जूल एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि इवॉल्व मीन कि हीट रिलीज हुई है। द एनर्जी इवॉल्व इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 571.6 किलो जूल। बस स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लिखोगे, आपने ये नहीं लिखना कि इतनी ही एनर्जी आप अब्जॉर्ब होगी अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी, यानी कि ये बॉन्ड टूट के दोबारा से ये आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने, ये आपने नहीं लिखना। आपने जो स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखना है 571.6 किलो जूल तक। नेक्स्ट आपने आगे से नहीं लिखना कि जब ये रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की। एक आप ये एग्जाम्पल लिख लो, एक स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट पेज पे है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक आपने एग्जाम्पल वो वाली लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, एक आप एग्जाम्पल ये लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साइन आप लगाओगे माइनस का, माइनस 393 किलो जूल। तो स्टूडेंट सेम ऐसे ही आप लिखोगे, इट इज़ आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड 393.5 किलो जूल हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। बस यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसकी भी जो है वो एग्जांपल लिख दोगे। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको 2 लाइनें बताई, पहले आप वो लिखोगे, इसके बाद जो अब मैंने आपके साथ रीज़न शेयर की वो आप लिखोगे। अगर आपको शॉर्ट में भी आएगा तो आप इजीली जो है वो रीज़न बता दोगे कि हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही क्यों है, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट रिलीज क्यों होती है, वो आप लिख दोगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने 2 एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो 2 एग्जाम्पल्स के साथ आप लिखोगे तो स्टूडेंट्स आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। आइए स्टूडेंट्स इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे आंसर शो हो रहा होगा। व्हाट आर लिपिड्स, गिव देयर इंपॉर्टेंस। पहले आप लिपिड्स की डेफिनेशन लिख लोगे स्टूडेंट्स, ये किसका ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें फैट्स हैं, वैक्सीज हैं, स्टीरोल्स हैं। फिर आप इंपॉर्टेंस लिखोगे स्टूडेंट्स, लिपिड क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं आपकी बॉडी में। हाफ ऑफ द फ्यूल जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, लिपिड से। फ्यूल मीन्स जो हमारी एनर्जी है, जब हमने डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ करनी होती है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फ्यूल यूज़ होता है, जो हम फूड खाते हैं खाना, वो एक्सेस फूड स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाफ ऑफ फ्यूल है
वो कहाँ से आता है, लिपिड से। फिर आप लिखोगे स्टूडेंट्स इफ़ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन अ डे, तो जो एक्सेस फूड है वो किस में स्टोर होता है, एज अ लिपिड्स इन एडिपोज सेल्स में। नेक्स्ट आप लिखोगे इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस रिसोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट ये भी इसमें लिखोगे, ग्लाइकोजन आपकी बुक में भी लिखा हुआ था, इट इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। जी स्टूडेंट्स, ये आप लिख दोगे लिपिड की इंपॉर्टेंस, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने बुक से याद करना है तो बुक के पेज नंबर 78 पे आपका जो लास्ट वाला पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ से स्टूडेंट्स लेके तो आपने मसल्स तक जो है वो कंप्लीट आंसर लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स का। अगर आप बुक से याद करना चाहते हो तो आप बुक से भी याद कर सकते हो, यहाँ से लेके स्टूडेंट्स मसल तक जो है वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपने अगले लॉन्ग क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। जी आइए स्टूडेंट्स, हम इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने मार्क कर दिया है स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये डेफिनेशन है। और स्टूडेंट्स साथ आप ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनाओगे स्टूडेंट्स ट्रांजिशन स्टेट की, ये आपने लिखनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप डेफिनेशन के साथ इसको ड्रा भी कर दीजिएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को आप ड्रा भी कर लीजिएगा ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड डेफिनेशन थी ट्रांजिशन स्टेट, अब उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, स्टूडेंट्स आप लिखोगे व्हेन द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर एंड मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिसमें जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिसमें आप ये कह लो स्टूडेंट्स के जो आपके पास ओल्ड बॉन्ड हैं, जो पहले से बने बॉन्ड हैं रिएक्टेंट के दरमियान में, यानी कि जो ए और स्टूडेंट्स जो बी में जो बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड ए और बी के दरमियान जो बॉन्ड बनना है स्टूडेंट्स, उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। यानी कि आप ये कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिसमें ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये जो आपके पास दो स्टेप्स प्रोसेस कह सकते हो, दो प्रोसेस एक ही स्टेप में एक ही स्टेट में हो रहे होते हैं, उस स्टेट को आप बोलते हो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अब स्टूडेंट्स अगर ये कोलेजन जो है वो इतनी ज़्यादा होंगी, अगर ये कोलेजन फ्रूटफुल होंगी तो आपके पास जो है वो बन जाएंगे प्रोडक्ट, और अगर ये कोलेजन फ्रूटफुल नहीं होंगी तो आपके पास दोबारा से क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें आपके पास जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे होते हैं और जो न्यू बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। यानी कि ना ही कम्प्लीटली पिछले बॉन्ड टूट जाते हैं और ना ही कम्प्लीटली जो है वो न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बल्कि दोनों स्टेप हो रहे होते हैं, पिछले बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड बन भी रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप डेफिनेशन लिख दोगे ट्रांजिशन स्टेट की, और साथ आपने ये ड्रा भी करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। जी स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन की आप डेफिनेशन लिखोगे, this process that occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Aerobic respiration is an exothermic process and involves the following reaction. Glucose molecule students convert होता है 2 molecules of pyruvate में, एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे प्लस 6 मोल ऑफ वाटर प्लस साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ये आपने इक्वेशन भी लिखनी है स्टूडेंट्स, और साथ में आपने एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख देनी है। जी स्टूडेंट्स, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट असेंशियल टू कुक सम ऑफ द फूड आइटम्स व्हाइल अदर्स वी कैन ईट विदाउट कुकिंग। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि कुछ खाना हम पका के खाते हैं कुछ फूड आइटम्स को, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम पकाने के बगैर भी हम उनको खा सकते हैं, कुकिंग के बगैर भी। पहले आप स्टूडेंट्स लिखोगे, हेडिंग दोगे किल्स बैक्टीरिया। कुकिंग स्टूडेंट्स कुछ फूड आइटम जिनको हम कुक करते हैं वो ज़रूरी है क्योंकि वो किल करती है कुकिंग हार्मफुल बैक्टीरिया को और पैरासाइट को, डेट कैन कॉज फूड बॉर्न डिजीज़, जो जिससे हमें फूड बॉर्न डिजीज़ हो सकती है, मेकिंग देम सेफ टू इट, हम उनको सेफ बनाते हैं कि हम उनको इजीली खा सके। स्टूडेंट्स फूड बॉर्न डिजीज़ वो है कि ऐसी डिजीज़ जो ख़राब फूड खाने से होती हैं, डेट आर कॉल्ड फूड बॉर्न डिजीज़। और स्टूडेंट्स दूसरी होती हैं, ये मैं आपको वैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, सेकंड होती हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, जो कि आपको पोल्यूटेड वाटर पीने से या फिर ऐसा फूड खाने से जो कि पोल्यूटेड वाटर से तैयार किया गया हो, उसको हम कहते हैं, उस डिजीज़ को हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। तो यहाँ पे उन्होंने इसलिए ये टर्म यूज़ की है, फूड बॉर्न डिजीज़ हो जाएगी कि आप जो है वो
हाइजेनिक फूड खा लोगे, अनहेल्थी फूड खा लोगे तो इससे आपको फूड बॉर्न डिजीज़ होगी, इसलिए हम किल करते हैं बैक्टीरिया को, इसलिए हम कुकिंग करते हैं। सेकंड आप लिखोगे सेफ़ टू यूज़, वाइल अदर्स आर नेचुरली सेफ़ हैं, और कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जो नेचुरली सेफ़ हैं, उनको आप इजीली ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो कुक किए बगैर, क्योंकि उनके ऊपर प्रोटेक्टिव आउटर स्किन होती है एंड लो रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, और उनके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं, वो उनके ऊपर आके नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी जो उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव आउटर स्किन है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं तो हम उनको पका के नहीं खाते, जैसे बनाना है, एप्पल है, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हम उस लेयर को उतार देते हैं, पील ऑफ कर लेते हैं बनाना को, और हम इजीली फिर बनाना को ईट कर सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स एप्पल है, एप्पल की भी हम जब ऊपर वाली उसकी लेयर को कट करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर को, आउटर स्किन को, फिर इजीली हम जो है वो एप्पल को खाए बगैर, यानी कि कुक किए बगैर, हम उसको कुकिंग के बगैर भी खा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे पास जो है वो सेफ़ टू यूज़ हैं, उनको हम कुकिंग के बगैर भी खा सकते हैं। थर्ड स्टूडेंट्स आप लिखोगे इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी, जो कुकिंग है वो इम्प्रूव करती है डाइजेस्टिबिलिटी को, यानी कि आपकी हज़म करने की जो कह लें कि टाइमिंग है उसको इम्प्रूव करती है, आपकी जो चीज़ है वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगी। न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी फूड में जो होती है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, वाइल अदर प्रोवाइड नेसेसरी वाइटामिन्स होते हैं एंड फाइबर्स विदाउट कुकिंग। और स्टूडेंट्स कुछ जो ऐसे फूड हैं जो हमें वाइटामिन्स और फाइबर्स देते हैं बगैर पकाए भी, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनको आप ऐसे भी खा लोगे, कच्चा भी खाओगे तो आपको वाइटामिन्स मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम जो बहुत सारे ऐसी फूड आइटम्स हैं जो हम बगैर पकाए भी खा सकते हैं, और कुछ फूड आइटम्स उनको पकाना नेसेसरी है, ज़रूरी है अपनी हेल्थ की, यानी कि अब आप ये कह लें कि सेहत के लिए अच्छी होगी अगर हम उनको कुक करके खाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप 3-4 पॉइंट्स लिख दोगे इस इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में। सेकंड है स्टूडेंट्स आपका व्हाई डज फायरवर्क्स लुक स्पेक्टेकुलर, वो कहते हैं जब फायरवर्क्स होता है, आतिशबाजी, तो हमें स्टूडेंट्स इतना वो अच्छा नज़र आता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें, आपको साउंड सुनाई देती है, डिफरेंट कलर्स पैटर्न होते हैं, तो उसमें कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो केमिकल रिएक्शन जिनमें होते हैं इस एक्टिविटी के दौरान। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे फायरवर्क्स में क्या होते हैं, कंबस्शन रिएक्शन, जो कि आपको हीट, लाइट और साउंड, डिफरेंट साउंड भी प्रोड्यूस होती हैं, वो आपको मिलती हैं, लाइट पैटर्न्स मिलते हैं आपको। डिफरेंट मेटल साल्ट्स जो हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न्ड, जब आप उनको जलाते हो, जब आप उनको जो है वो मैच स्टिक से आग देते हो स्टूडेंट्स, वो उनमें कंबस्शन रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मिलके जो आपके पास मेटल साल्ट हैं तो आपको वैरायटी ऑफ कलर्स देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके लिए लिखा है, ये आप इसमें ऐड करोगे। अब स्टूडेंट्स वो कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स कौन से हैं, लिथियम साल्ट है, उसका कलर रेड है, बेरियम साल्ट का ग्रीन, कॉपर साल्ट का ब्लू, सोडियम साल्ट का येलो। और जो आपने यहाँ पे हमने बात की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की स्टूडेंट्स, तो जो ऑक्सीडाइज़र हम यूज़ करते हैं वो है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, और आप जो फ्यूल यूज़ करते हो वो है ब्लैक कलर का पाउडर। रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, फ्यूल रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइज़र्स के साथ, साथ में आपके मेटल साल्ट होंगी, वो जब कंबाइन करेंगी अंडरगो किसके जाएंगी, कंबस्टन रिएक्शन के, उनमें कंबस्टन रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, हीट, लाइट और साथ में डिफरेंट गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। जी स्टूडेंट्स, हमने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, सॉल्व एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, कंप्लीट नोट्स आप तक पहले पहुंच सकें। स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।